समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करने जा रहा है। वचन सुनने से पहले आए हम मिलकर थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करें प्रभु आज का ये मौका प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, कि हम आपके वचन के द्वारा कुछ अद्भुत चीजों को सीखने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जहां से भी आज लोग सुन रहे हैं, विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना सुनते हो प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आपका वचन जो सामर्थी है, आपका वचन जो दुधारी तलवार है प्रभु, आपका वचन जो हथौड़ा है, आज मांगते हैं प्रभु आज की वचन के द्वारा कुछ लोगों के जीवन बदलिए। आज कुछ बीमार लोगों को प्रभु आप अपने वचन को भेजकर चंगा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु आप स्पर्श कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में हम देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। और एक बार मेरे प्रियो यीशु के नाम से मैं आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम देता हूं। अनुग्रह टीवी के जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मसीह का सलाम, और साथ में जिन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, ब्रदर एलिया गोलार का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनके समस्त टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। आज का वचन आपको रूपांतरित करेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है वो वचन वो चीज है जिसको कोई बदल नहीं सकता, और उसी समय वचन हर एक को बदल सकती है। मैं फिर से कहता हूं, वचन वो बात है
जिसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वचन हर एक को बदल सकती है। वचन को आज जब आप सुन रहे हैं, अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि वचन आज आपको चंगा करेगा, वचन आज आपको छुएगा, वचन आपकी जिंदगी में रूपांतरित करेगा, क्योंकि वचन के अंदर उतनी शक्ति है, वचन के अंदर उतनी सामर्थ है। आज आए हम खुदा के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे। मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 1 से आगे हम लोग इस समय पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर नंबर 4 एंड फ्रॉम वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। आमीन। और उसका वचन 10 हम पढ़ेंगे जी। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन भाग को आपने इसके पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें जो प्रभु ने इसके अंदर से मुझे दिया है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। यहां पर आप लोग सब जानते हैं, यीशु मसीह का एक सामरी स्त्री के साथ में मुलाकात होता है, और वो एक ऐसा मुलाकात होता है, वो एक ऐसा एनकाउंटर होता है जहां पर एक पापिनी स्त्री एक इवेंजलिस्ट बन जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ का मुलाकात एक सिनर को एक इवेंजलिस्ट में बदलने वाला बात मैं आपको बता रहा हूं। आज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर आपका जीवन में कहीं पर भी अगर आप पाप में पड़ा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है, आज का वचन सुनते समय आत्मा में आपको देखकर भविष्यवाणी करता हूं, आपकी स्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। आप जहां है वहां से निकलकर एक अलग स्तर पर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। यहां पर हम देखते हैं सामरी स्त्री को, जो आप जानते हैं सामरी लोग और यहूदी लोगों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं था, उनके बीच में कोई व्यवहार नहीं था। हमेशा सामरी लोग और यहूदी लोग आपस में दुश्मनी रखते थे। हालांकि हम जानते हैं कि ये सामरिया एक जगह का नाम है, यहूदिया एक जगह का नाम है, लेकिन जैसे समय आगे गया, सामरिया एक जाति हो गया और यहूदिया एक जाति हो गया। आपस में बड़ा ही युद्ध था, आपस में बड़ा ही बैर था। हम जानते हैं यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में कहीं पर जा रहा था, यीशु मसीह के चेले लोगों ने सामरियों को आते हुए देखा, और सामरियों को आते हुए देखकर चेलों ने बोला, हे प्रभु, आए हम मिलकर प्रार्थना करें और स्वर्ग से आग गिराकर इन सामरियों को हम नाश करते। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने पीछे मुड़कर चेलों को देखकर कहा, तुम किस आत्मा के हो? मतलब इस प्रकार से वो लोग दुश्मनी रखते थे। हम वचन पर अलग अलग जगह पर देख सकते थे। इवन जो सामरी लोग थे, वो सामरी लोगों को यहूदी लोग नरक में जो लकड़ी आग जलाने के लिए काम में आएगी, वो लकड़ी समझते थे। सामरी लोगों को जाति भेद था, एक अलग प्रकार का अलगाव था, एक अलग प्रकार की दुश्मनी थी। लेकिन मेरे प्रियो, यही 14 अध्याय और उसका वचन 2 में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह, 3 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर सामरिया में जाना
पसंद किया। हालेलुया। यहूदी लोग जो सामरी लोगों को कम समझते थे, वचन कहता है उनको छोड़कर हालेलुया सामरिया में जाना उसने पसंद किया। मेरे प्रियो, मैं आपको पूछता हूं, यीशु आप यहूदिया क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं? आप सामरिया में क्यों जाना पसंद करते हैं? यीशु मसीह कहता है यहूदिया में कुछ गर्व रखे हुए लोग हैं, यहूदिया में कुछ घमंड करने वाले लोग हैं, यहूदिया में धर्म और जाति का भेद रखने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु की नजर सामरिया देश में एक सामरी स्त्री है जो कुएं पर आने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारी प्यास है, उसकी प्यास को बुझाने के लिए कोई नहीं कर पा रहा। मैं जाऊंगा, मेरा जाना अवश्य है। आज इस प्रोग्राम को देखने वाले सबसे मैं कहना चाहता हूं, आपका जाति भले कुछ हो, आपके पास पैसा हो ना हो, आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, मायने नहीं रखता। वचन कहता है उसने स्वर्ग छोड़कर वो पापियों के लिए उतर कर आया। मेरे प्रियो, यीशु सामरिया में जाना पसंद किया। वचन कहता है अवश्य था, और वहां पर सुखार नामक सामरिया की एक नगर तक आया जो उसे भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं के पास यूं ही बैठ गया। तब छठे घंटे के लगभग था। वचन कहता है ये छठवां पहर था। छठवां पहर मतलब होता है हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से करीबन 12 बजे, दोपहर का 12 बजे यीशु मसीह सामरिया की देश में हालेलुया एक कुएं के पास में प्यास के साथ में आकर बैठा है। हम वचन में देख सकते हैं किसके लिए प्यासा है यीशु मसीह। वहां पर एक पापिनी स्त्री आ रही है। मैं बोलूंगा कुएं के पास में उद्धार करता एक पापिनी स्त्री के लिए प्यास रखकर बैठा है। आज मैं आपको बोलता हूं, वो पाप को नफरत करता है और पापियों के लिए प्यास रखता है। यस, मैं फिर से कहता हूं, वो पाप से नफरत करता है और पापियों के लिए वो आज भी प्यास रखता है। यीशु वहां पर इंतजार करके बैठे समय वचन कहता है एक स्त्री वहां पर आई। हालेलुया। वो स्त्री जब वहां पर आई, वचन कहता है आमीन, ये स्त्री ने जैसा ही यीशु को देखा, आमीन, स्त्री को जैसे ही यीशु ने देखा, यीशु बोलता है मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। आमीन। जैसा ये स्त्री यीशु को देखता है, वो स्त्री बोलती है तू यहूदी होकर हमसे, जो हम सामरी लोग हैं, तू हमसे पानी पीना पसंद करता है क्या? क्योंकि यीशु मसीह का वस्त्र धारण को देखकर वो पहचान गई कि ये यहूदी है, और वो अच्छे से जानती थी कि यहूदी लोग और सामरी लोगों के बीच में संपर्क नहीं था, वो व्यवहार नहीं रखते थे। वहां पर यीशु मसीह ने एक लाइन बोला जो मैं आज आपको ध्यान करवाना चाहता हूं। वचन 10 कहता है यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहां पर जब सामरी और यीशु का मुलाकात हो रहा है, सामरी चलकर आ रही है और वो कहती है मेरा जात तो उससे छोटा है, मेरा धर्म तो उससे छोटा है, मैं तो कहीं यहूदी से थोड़ा कम हूं, मैं कहां से उसको पानी दूं? यीशु ने उत्तर दिया, भला होता कि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। हालेलुया। तू परमेश्वर का वरदान। हालेलुया। आज इस लाइव में देखने वाले सभी लोगों को, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों को मैं कहता हूं, तुम परमेश्वर के वरदान हो, और जो कुछ तुम्हारे पास में है वो सब कुछ खुदा का वरदान है। आपके पास में जो बच्चे हैं वो खुदा का वरदान है, आपके पास में जो परिवार है वो खुदा का वरदान है, आपके पास में जो पढ़ाई लिखाई है वो खुदा का वरदान है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आमीन, आज हम लोग श्वास ले रहे हैं। आप जानते हैं इस पैंडेमिक के सीजन में अनेक लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे हैं। हम बोलते हैं आमीन, मिनिमम 2 दिन अगर ऑक्सीजन यूज किया तो 7 से 8 हजार खर्चा है। मेरे प्रियो, मैं बोलता हूं अगर परमेश्वर हमसे पूछे, हालेलुया, आमीन, आप 50 साल का होगा, आप 60 साल का होगा, अगर परमेश्वर पूछेगा, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन,
आमीन, तू जो ऑक्सीजन यूज किया है उसका किराया मुझे दे। हम क्या दे सकते हैं मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लेने वाला ऑक्सीजन तक परमेश्वर का दिया हुआ दान है, उसका वरदान है, हम जानना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बड़े भले आपके पास में लंबी चौड़ी गाड़ी रहे, आपके पास में अगर समझिए 5 करोड़ का कोई महंगा गाड़ी है, वो गाड़ी के पास में 4 टायर होते हैं, वो टायर के अंदर हवा भरा जाता है। मैं आपको पूछता हूं, वो 5 करोड़ की गाड़ी में अगर वो टायर के अंदर हवा नहीं है, वो गाड़ी कचरा बनकर पड़ा रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो गाड़ी के अंदर जो टायर है और वो टायर के अंदर का हवा किसने दिया? हालेलुया। तेरे पास में भले बहुत कुछ हो तो भी परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ उसी का है बोलकर अगर हम जीते हैं, हम ये पृथ्वी पर आशीषित रहेंगे, हम ये पृथ्वी पर सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको पूछता हूं, इसलिए ना, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो हम कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा कुछ रहता तो हम जरूर यहां से जाते समय कुछ ना कुछ लेके जा सकते। तो पहला चीज है कि तू परमेश्वर का वरदान, और मैं साथ में कहता हूं, जो कुछ तुम्हारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर का वरदान है। आमीन। आगे यीशु कहता है, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी ले। कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी दे? मैं आज ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूं, यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर कुछ आप जान गए बोलकर घूम रहे हो, ये सब जो भी जानकारी आपको ये संसार में मिली है, वो सबसे बढ़कर एक जानकारी है यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं, फिलिपुस, अंद्रियास एक दिन यीशु मसीह के पास आकर यीशु को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। ये स्त्री को यीशु बोल रहा है, क्या तू जानती है कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा? हालेलुया। तू यहां पर हालेलुया शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए कुएं के पास में आई है, लेकिन तुझे नहीं पता जो तुझसे बात कर रहा, जो तुझसे पानी मांग रहा, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो तेरी शारीरिक प्यास को नहीं, वो तेरे आत्मिक प्यास को भी बुझा सकती है। ये कुएं के पास में तू थोड़ा सा पानी लेने आई है, एक मटका भर के पानी लेने आई हो, लेकिन जिससे तू बात कर रही है, अगर वो चाहे तो तेरे अंदर से जीवन की नदी बहा सकता है। हालेलुया। तेरे अंदर से जीवन की नदी बहने की शक्ति रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला एक व्यक्ति से तू बात कर रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन, आज भी यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। ये स्त्री जब यीशु के पास में आई ना, सबसे पहले उसने पुकारा, तू यहूदी है। हालेलुया। लेकिन थोड़ा देर के बाद में हम वचन में देखते हैं, उसका वचन 11 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर वो स्त्री यीशु को अभी यहूदी नहीं बोल रही, वो कहती है, हे प्रभु। हालेलुया। तो यहूदी समझकर वो पहले बात की, अब वो हे प्रभु बोलकर बात कर रही। उसका वचन 19 को जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, आमीन, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अभी वो प्रभु बोलकर नहीं बैठी है, अभी वो यीशु को भविष्यवक्ता बोल रही है। तो यहूदी समझकर बात की, उसके बाद में वो प्रभु बोल रही है, तीसरा वो भविष्यवक्ता बोल रही है। और थोड़ा समय जब वो वहां पर रुक गई, आमीन, वचन 25 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर वो स्त्री यीशु मसीह को मसीहा बोलकर पहचान रही है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आप उसे जानते हैं? वो केवल एक यहूदी नहीं, हालेलुया, वो केवल एक प्रभुओं में का एक प्रभु नहीं, वो भविष्यवक्ताओं में का एक भविष्यवक्ता नहीं। एक बार यीशु मसीह ने पतरस को और लोगों को पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा, तू जी उठा हुआ यिर्मयाह है, भविष्यवक्ता है, हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन पतरस ने मुड़कर यीशु को देख के बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में आप अगर किसी चीज को प्राप्त किए हैं, यीशु को कुछ लोग बैंक मैनेजर समझकर केवल फाइनेंस के लिए अप्रोच करते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक डॉक्टर समझकर चंगाई के लिए जाते हैं। लेकिन आज आप क्या समझते हैं यीशु को? आज आपके लिए यीशु कौन है? क्या कोई चिल्लाता है, कहता है, मेरा प्रभु मेरा मसीहा है? मसीहा मतलब मुझे छुड़ाने वाला, मेरे पाप से मुझे बचाने वाला, जो कोई नहीं कर सकता वो मसीहा मेरे लिए कर सकता है। आपका पापों से केवल और केवल यीशु मसीह आपको
छुड़ा सकता है। जैसा आप यीशु का करीब जाएगा, जितना समय आप मेरा प्रभु को देगा, मैं आपको बोलता हूं उतना ज्यादा प्रकाशन यीशु के बारे में आपको मिलेगा। जैसा ये स्त्री यहूदी बोलकर, बाद में प्रभु बोलकर, बाद में भविष्यवक्ता बोलकर, आखिरी में वो यीशु को देखकर तू मसीहा है बोलकर वो बात करती। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब वो वहां पर कुएं के पास में आई ना, वो मटका लेकर आई। हालेलुया। वो मटका लेकर आई मेरे प्रियो। वो मटका किस किस को बताता है मैं बोलूंगा। वो मटका शारीरिक जवाबदारी को बताता है। वो मटका किस चीज का? अभी वो मटके में पानी भर कर लेकर जाकर वो क्या करेगी? खाना बनाएगी या और किसी काम के लिए वो पानी को यूज करेगी जो शरीर से, शारीरिक चीजों से जुड़ा हुआ है। तो शारीरिक जवाबदारी बताने वाला मटका लेकर वो पानी भरने के लिए उस कुएं के पास में आई। लेकिन क्या हो गया मेरे प्रियो? हालेलुया। यीशु का साथ में जैसा मुलाकात हो गया, वचन कहता है सबसे पहले उसने उस मटके को नीचे गिरा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और आगे वचन कहता है मत्ती 11:28-29 में आगे यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और तुम अपना बोझ मुझे दे दो। मेरा जुआ नम्र है। हालेलुया। मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। आज भी यीशु के साथ में जब आपका मुलाकात होता है, वहां होना क्या चाहिए? आप आपके शारीरिक बोझ को आप यीशु के पास देते हैं और यीशु आपको आत्मिक बोझ देता है। हालेलुया। ये वो मटके को छोड़कर वहां से चली गई, लेकिन वो आई शारीरिक बोझ के साथ में। लेकिन अब वो जब लौट कर जा रही है, वो एक आत्मिक बोझ के साथ में जा रही है। हालेलुया। वो अपने नगर में जाकर सबको चिल्लाती है, पुकारती है और वो कहती है, मुझे मसीहा मिल गया। हालेलुया। मुझे मेरा बचाने वाला मिल गया। जिस मसीहा के बारे में मैं सुन रही थी, जिस मसीहा जो बचाने वाले के बारे में मैं सुन रही थी, वो मुझे मिल गया। I have found the Messiah। कितने लोग घर में कह सकते हैं, मुझे मसीहा मिल गया है। मेरे पास में बहुत गाड़ी ना हो चलेगा, मेरे पास में बहुत धन ना हो चलेगा, मेरा शरीर थोड़ा कमजोर हो चलेगा, लेकिन मुझे मेरे पापों से छुड़ाने वाला मसीहा मुझे मिल गया है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसका बोझ उसने ट्रांसफर कर दिया। उसने अपना शारीरिक बोझ का मटका, वो पॉट उसने उधर ही फेंक दिया। अभी वो जा रही है एक इवेंजलिस्ट बनकर, अभी वो जा रही है एक आत्मिक बोझ को रखकर। और मैं आनंद के साथ में कहता हूं, इस एक सामरी स्त्री को लेकर मेरे प्रभु ने सामरिया देश में तहलका मचा दिया। आज आपको देखकर मैं आत्मा में प्रोफेसी करता हूं, यस यू आर दैट इवेंजलिस्ट। आप है वो सामरी स्त्री। शायद हो सकता है लोग आपको कम समझते हो, शायद आपके जात में से आपको अलग कर दिए हो, शायद आपके हर जगह से आपका नाम काट कर दिया हो, आपको कचरे के समान फेंक दिया हो। मैं आपको कहता हूं, दुनिया जब भी आपको फेंकती है, आप गिरते हैं उस खुदा के हाथों में। हालेलुया। ये सामरी स्त्री पापिनी थी। शायद उसको देखकर लोग बात भी नहीं करते होंगे, इसलिए वो सुबह पानी भरने नहीं आई, दोपहर को जब कोई नहीं रहेगा तब वो पानी भरने के लिए आए। आज ऐसा अकेलापन में कोई है क्या जो कहता है, मुझे भीड़ नहीं चाहती, मुझे मेरे परिवार के लोग नहीं चाहते, मुझे मेरे अपने लोगों ने मुझे अलग कर दिया, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं आज तुझे देखकर कहता हूं, तेरा इंतजार करके एक मसीहा कुएं के पास में बैठा है। हालेलुया। तेरा इंतजार करके कब तुझसे मिलूं। हालेलुया। प्रार्थना में कब तू घुटना टेकेगा, कब तेरी मुंह तू प्रार्थना के लिए खोलेगा बोलकर एक उद्धार करता, एक स्वर्ग का परमेश्वर आज भी जाग कर तेरे लिए बैठा है। कभी तू कहना नहीं कि तू अकेला है, कभी तू कहना नहीं कि मैं संसार में बिछड़ा हुआ हूं। तेरे लिए वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हाथ फैलाकर वो आज तुझे बुला रहा है। आज कितने लोग तैयार है वो संसार का वो पॉट को फेंक कर, प्रभु मुझे आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मुझे आत्मा में एक बोझ दीजिए कि मैं भी लौटूं। हालेलुया। वो आई एक पापिनी बनकर, लेकिन वो गई एक सुसमाचारक, एक इवेंजलिस्ट बनकर। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो सामरी स्त्री है, ये सामरी स्त्री बताती है मसीह की दुल्हन को। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, सही सुना आपने। ये जो सामरी स्त्री है, ये सामरी स्त्री, शी इज इन द प्लेस ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का जो दुल्हन है, वो दुल्हन के जगह पर ये सामरी स्त्री है। हम क्या देख रहे हैं? दुल्हा मसीहा वो कुएं के पास में इंतजार कर रहा है और दुल्हन उसके पास में आ रही है। हालेलुया। और दुल्हा प्यास के साथ में बैठा है उस दुल्हन की इंतजार में, कब होगी वो मुलाकात। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, सामरी लोगों को अगर आप ध्यान देंगे, वो ना ही अन्य जाति है ना ही यहूदी है। ईमान, इसका मतलब सामरी लोग प्लस, ये सामरी लोग अन्य जाति प्लस यहूदी हैं, एक प्रकार का क्रॉस ब्रीड। और मैं आपको कहता हूं, मसीह की दुल्हन में भी यहूदी लोगों को भी रखा गया है और अन्य जाति लोगों को भी रखा गया है। वी आर द क्रॉस ब्रीड। मसीह का जो दुल्हन है उसमें यहूदी लोग भी है और उसमें अन्य जाति है। इसलिए मैंने कहा ये सामरी स्त्री जो कि यहूदी भी है ना और अन्य जाति भी है, मिक्स है। हालेलुया। उसी प्रकार से आपको और मुझे मसीह का दुल्हन बोलकर हमारा मसीह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। कितने लोग तैयार है दौड़ने के लिए? कितने लोग तैयार है उससे मिलने के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने बात करना शुरू किया। यीशु मसीह समझ गया कि ये स्त्री, हालेलुया, किस प्रकार की है। जब वहां पर हस्बैंड की बात आई तो वहां पर हम जानते हैं ना, ये स्त्री ने जो कहा मेरा तो कोई है नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने देख के बोला, यार तेरा तो 4 तो था ही, अब तो 5वें के साथ में रहती, क्या वो तेरा नहीं है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसके पास में जो 5 पति है, ये वचन के अनुसार 5 डिस्पेंसेशन को या फिर 5 युगों को बताता है बाइबल के अनुसार। सबसे पहला पति, that husband is in the place of dispensation of innocence. Innocence के एक युग को बताता है। दूसरा, the dispensation of conscience या फिर conscience का युग को बताता है उसका दूसरा पति। तीसरा पति भी उसके पास में था जो बताता है human government या फिर जो मानवीय जो गवर्नमेंट है उसको बताता है। उसके पास में चौथा हस्बैंड भी था। वो चौथा हस्बैंड बताता है बाइबल का dispensation of promise यानी कि वायदों का जो युग था उसको। चौथा, पांचवा, द डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, पांचवा जो युग है, जो पांचवा पति है उसके पास में, वो बताता है व्यवस्था का युग को। लेकिन हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसने 5 तो कर चुका था, लेकिन मैं आपको देखकर कहता हूं और एक है। हालेलुया। और एक है। परमेश्वर कहता है वो है द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, वो अनुग्रह का युग है। आपके पास, मेरे पास में भी है अनुग्रह का युग। आप और मैं अभी अनुग्रह के युग में है। ये 5 पति कर चुकी थी मेरे प्रियो। इसके पास में ये सब कुछ था, फिर भी ये कमजोर थी, फिर भी ये अकेले पड़ी थी, फिर भी ये प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका जिंदगी पाप में था। लेकिन अब परमेश्वर कहता है, मैं तुझे 5 तेरा जो पति है वो 5 पति के जगह पर मैं तुझे 5-fold मिनिस्ट्री देता हूं। हालेलुया। वो सामरी स्त्री 5 पति रखकर वो कुएं के पास में आई, लेकिन अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब उसको खुदा ने बदल दिया है और प्रभु कहता है अनुग्रह की युग वाली, तुझसे मैं कहता हूं, क्योंकि तेरा मुलाकात मेरे साथ में हुआ है, मैं तुझे 5 पति के जगह पे 5-fold मिनिस्टर्स, 5 प्रकार की सेवा करने वाले सेवकों को मैं देता हूं। क्या है वो 5-fold मिनिस्ट्री? आप जानते हैं, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, टीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट, इस प्रकार का 5 मिनिस्टर्स मैं तुझे देता हूं। यस मेरे प्रियो, वहां पर इसका जीवन पूरा पूरा बदल गया, इसका जिंदगी पूरा पूरा बदल गया और ये समझ गई कि मुझे मसीहा मिल गया है। आज मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में अगर इस प्रकार के दौर में से आप होके जा रहे, मत कहिए कि कोई नहीं है। आज मेरा प्रभु आपको
देख रहा है। आज मेरा प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। अपने सारे बोझ को उसके चरणों पे रखिए, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आप अकेले नहीं हैं। भले आप लगता होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहोवा शम्मा आपके साथ में है, आपके संग है। हालेलुया। जितने लोग इस वचन के आगे विश्वास करते हैं, आए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर इस सामरी स्त्री के समान प्रभु जी संसार में से बहुत कुछ मिलेगा बोलकर अगर फिर भी तृप्त नहीं होकर, आमीन प्रभु, अनसैटिस्फाइड होकर अगर कोई इस संदेश को सुना है, आज वो मसीहा का मुलाकात इनके साथ में होने दीजिए। आज अगर कोई बीमार पड़ा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वे चंगा होने दीजिए। आज उनके जीवन में अगर कहीं पर भी वो प्रभु सांसारिक मटका जो कि बोझ को लेकर अगर बैठे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन में एक शारीरिक बोझ निकलकर एक आत्मिक बोझ से आप उन्हें भरिए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से सभी लोगों को आप छूइए पिता। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की बीमारी कैंसल हो जाए इसी नाम से, इसी वक्त प्रभु जी। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उसी प्रकार के पाप में जीने वाला कोई व्यक्ति अगर सुन रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जीसस के साथ का एनकाउंटर उनके साथ होने दीजिए प्रभु, कि आज वो अपना जीवन आपको समर्पण कर दे और समझ जाए कि यीशु ही उद्धार करता है। जैसा यीशु ने कहा, क्या तू जानती है कि कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा। हालेलुया। आज उनके लिए केवल यहूदी ना रहे, यीशु इनके लिए केवल एक प्रभु ना रहे, यीशु केवल उनके लिए भविष्यवक्ता ना रहे। आज इनके लिए यीशु उनका मसीहा, उनके पापों से उनको छुड़ाने वाला बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सभी को आशीर्वादित कर। आपने आज की वचन सेवा को ब्लेस किया, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर टचिंग देम इन जीसस मैचलेस नेम वी प्रे। यीशु के अद्भुत नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वादित करे। God bless you all. Thank you so much. May the Lord bless you more and more in the days to come. Amen. Amen. God bless.